न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की। शुरुआत हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बकवा। चोटियों पर हिमपात, मैदानों में बारिश, सूखे से त्रस्त हिमाचल को मिली गुड न्यूज। प्रदेश में बिजली के 395 ट्रांसफार्मर ठप, लाहौल में 120 सड़कें बंद। राज्य में कल झमाझम बारिश के आसार, बर्फ भी जोर से गिरेगी। बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों को नहीं मिलेगी छुट्टियां, शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश। सीएम बोले वोट बटोरने नहीं, काम करने को सत्ता में आए। डीजल पेट्रोल गाड़ियों की खरीद बंद, अब चलेंगी ई टैक्सियां। हिमफेड के डिपो में जल्द मिलेगी एनपीके खाद, किसानों को राहत। अब खबरें विस्तार से। आखिर हिमाचल में सूखे का लंबा ड्राई स्पेल खत्म हो गया। हिमपात और बारिश का दौर चल रहा है, देखिए यह रिपोर्ट। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों ने बर्फबारी की सफेद चादर ओढ़ ली है। रोहतांग दर्रा, अटल टनल के आसपास मनाली, केलोंग, डलहौजी और पांगी, भरमौर, ऊपरी शिमला, किन्नौर व मंडी के सराज, कांगड़ा में धौलाधार की पहाड़ियों में बर्फबारी हुई है। मनाली और डलहौजी में नए साल की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। अटल टनल के दोनों छोर भी बर्फ से लद गए हैं। शिमला व अन्य भागों में बारिश दर्ज की गई है। अटल टनल रोहतांग में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के वाहन नेहरू कुंड से आगे नहीं भेजे जा रहे हैं। लंबे समय से सूखी चल रही धौलाधार रेंज सफेद होने लगी है। नकदी सब्जियों में नई जान आ गई है। वहीं गेहूं को भी यह बारिश टॉनिक साबित हुई। खासकर चंगर में फसलें बुरी तरह से खराब हो गई थी। दूसरी ओर शिमला, किन्नौर, चंबा आदि जिलों में सेब के लिए चिलिंग आवर्स पूरे होने की उम्मीदें फिर से जवा हो गई है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल गुणवत्तापूर्ण सूचकांक के आधार पर शिक्षा रूपी इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहा है। डायरेक्टर रेनबो ग्रुप ऑफ स्कूल डॉक्टर JR कश्यप की दूरदर्शिता क्वालिटी एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के आधार पर खरा उतरता है। शिक्षा के साथ साथ ही कई अन्य गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जर्मन भाषा सीखने के साथ ही छात्रों को क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कराटे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसे खेलों में विशेष कोचिंग भी दी जाती है। स्कूल को खेलो इंडिया रेजिडेंशियल वेट लिफ्टिंग व टेबल टेनिस एकेडमी से मान्यता प्राप्त है। रेनबो में HPCA ने अपना क्रिकेट सब सेंटर भी खोला है। खेल कूद के अतिरिक्त बच्चों को सोना, आइस बाथ, जकूजी, स्टीम बाथ और फिजियोथेरेपी की सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं। 10वीं व 12वीं के 100% परिणाम व छात्रों का विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चयन हुआ है। स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और पाइथन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप नीति आयोग के टॉप 10 प्रोटोटाइप में से एक हैं। स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा 3 बार इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से तथा दूसरी बार माइक्रोसॉफ्ट शोकेस अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। स्कूल में अन्वेषिका फिजिक्स लैब, रेनबो स्काई ऑब्जर्वेटरी स्कूल की एक और विशेषता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल प्रत्येक बच्चे को 21वीं सदी की विकट परिस्थितियों के लिए निरंतर तैयार करने में सक्षम है। भले ही हिमपात लंबे समय बाद शुरू हुआ है, लेकिन इससे बिजली बोर्ड के कई ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए जानेंगे। हिमपात से राज्य में जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। राज्य भर में 395 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा 120 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद हैं। किन्नौर जिले के नाथपा में भूस्खलन से नेशनल हाईवे 5 बाधित हो गया है। जिले के छितकुल व अन्य ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। उधर ऊपरी शिमला के नारकंडा, फागू, कुफरी, खड़ा पत्थर, चौपाल के चंबी में बर्फबारी से बसों की आवाजाही बाधित हुई है। बर्फबारी से फागू के पास सुबह करीब 12 बजे HRTC और निजी बसें फंस गई। इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
इसके बाद बसें वापस शिमला लौट गई। चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में बर्फबारी के बाद लोग अपने घरों में दुबक कर रह गए हैं। हालांकि बर्फबारी और बारिश ने किसानों बागवानों को संजीवनी देने का काम किया है। दूसरी ओर 30 जनवरी की रात को मौसम खराब होने के कारण अटल टनल रोहतांग में पर्यटकों ने लगभग 50 वाहन बर्फबारी में फंस गए हैं। वाहनों में लगभग 300 लोग सवार थे। सभी वाहनों को पर्यटकों सहित सुरक्षित निकाला गया है। बर्फबारी के दौरान लगभग 2000 वाहनों को भी सुरक्षित निकाला गया है। आखिर कैसा रहने वाला है आगामी दिनों में मौसम, देखिए यह रिपोर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 31 जनवरी व 1 फरवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर व सिरमौर में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी व निचले क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा कई मैदानी भागों में अंधड़ व बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी हुआ है। हालांकि 2 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों को छोड़कर अन्य में मौसम साफ रहने के आसार हैं, लेकिन 3 फरवरी को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों में 4 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। 5 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले 1 सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। शिमला में न्यूनतम तापमान 2.4, सुंदरनगर 7.3, भुंतर 6.8, कल्पा -1.2, धर्मशाला 5.4, ऊना 9.7, नाहन 7.1, पालमपुर 5.0, सोलन 4.0, मनाली 1.4, कांगड़ा 8.6, मंडी 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल में बजट सत्र के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग भी प्लान बनाने में जुट गया है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के लिए उच्च शिक्षा विभाग में भी तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें अब कोई भी कर्मचारी बजट सत्र के दौरान छुट्टी नहीं करेगा। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से भी सभी विभागों के कर्मचारियों को यह निर्देश किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने विधानसभा के बजट सत्र के चलते 5 फरवरी से 29 फरवरी तक कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों और उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। यही नहीं, जो कर्मचारी व अधिकारी विधानसभा बिजनेस से जुड़े कार्यों को देखेंगे, उन्हें सत्र के दौरान रोजाना सुबह 8 से रात 8 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। विधानसभा का बजट सत्र 14 से 29 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। विभाग ने तैयारियों के चलते पहले ही छुट्टियों पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। आखिर क्या है इस बयान के मायने, इस रिपोर्ट के जरिए जानेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस का मकसद वोट बैंक की राजनीति करना नहीं है। अगर ऐसी मंशा होती तो पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन को बहाल नहीं करते। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के साथ किया ओल्ड पेंशन का वादा निभाया है। मुख्यमंत्री बुधवार को युवा कांग्रेस के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की पहल राज्य सरकार ने की है। युवाओं को सभी मतभेद भूलकर अब लोकसभा चुनाव में जुटना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने इस मौके पर युवा पदाधिकारियों से सब्र रखने का भी आह्वान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में बड़े पैमाने पर भर्तियां करने जा रही है। इस साल 21,000 युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। सबसे ज्यादा 5,500 पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। इसके अलावा जल शक्ति विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में भी भर्तियां होंगी। प्रदेश भर में ई टैक्सी खरीदने के लिए 1200 आवेदन पहुंचे हैं। पेश है यह रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने सभी दफ्तरों में डीजल या पेट्रोल की गाड़ियों को खरीद पर रोक लगा दी है। भविष्य में सरकार सभी विभागों में ई टैक्सियां शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार 50% सब्सिडी पर युवाओं को ई टैक्सी मुहैया करवाएगी और इन ई टैक्सियों को चलाने के एवज में युवाओं को 40,000 रूपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड क्रेडिट सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक ई टैक्सी के लिए 1200 आवेदन सरकार तक पहुंचे हैं, जबकि प्रदेश में 35,000 टैक्सियां चलती हैं। भविष्य में इन्हें भी ई टैक्सी में बदला जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही आय के साधन बढ़ाने हैं। डीजल और पेट्रोल इंजन की बसों को इलेक्ट्रॉनिक बनाने का प्रावधान किया।
हरित राज्य के रूप में विकसित होने के प्रयास तेज कर दिए। हिमाचल पहला राज्य बना है जहां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अपनाया। पहला राज्य है जहां युवाओं को ई टैक्सी उपलब्ध करवाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। हिमफेड के डिपो में एनपीके खाद मिलेगी। देखिए यह रिपोर्ट। हिमफेड के डिपो में अगले सप्ताह से एनपीके 16-16-16 उर्वरक मिलना शुरू हो जाएगा। एनपीके उर्वरक एक संतुलित उर्वरक उत्पाद है जिसमें 16% नाइट्रोजन, 16% फास्फोरस और 16% पोटाशियम होता है। इसमें बाजार में एनपीके 16-16-16 के नाम से जाना जाता है। यह उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का एक संतुलित मिश्रण है जिसका उपयोग मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस उर्वरक का उपयोग गेहूं, सोयाबीन, सेब, सब्जियों और फलदार पौधों में किया जाता है। काफी लंबी अंतराल के बाद आई बारिश ने किसानों और बागवानों को राहत मिली है। इसी के साथ बागवान और किसान खेतों में उर्वरक और खाद डालने का कार्य शुरू कर रहे हैं। हिमफेड मुख्य कार्यालय की ओर से यह कहा गया है कि अगले सप्ताह से डिपो में एनपीके 16-16-16 उर्वरक मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही 1 दिसंबर से अमोनियम सल्फेट भी डिपो में मिल रही है। चलते चलते में बात करेंगे कुछ अन्य प्रमुख खबरों की। ठियोग के कुंती में नेपाली की हत्या, साथी मजदूर मौके से फरार, सबूत मिटाने के लिए शव जलाने की कोशिश। घुमारवी में कार सवार से पकड़ी 1 किलो चरस, रोहिण में चेकिंग के दौरान दबोचा तस्कर। बिलासपुर में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी, पैसा डबल करने के लालच में गंवाए 9 लाख रुपए। प्रदेश में 8 आईपीएस समेत 33 अफसर बदले, राजस्व विभाग में भी तबादलों की लगी झड़ी। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।